2.2 मीटर लंबी लड़की जो है वो एक एरोप्लेन को देखती है जो हवा से उड़ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन पे 86.2 मीटर की ऊंचाई पर ग्राउंड से। हवा से कौन सी एरोप्लेन उड़ती है यार? प्लेन को उड़ाने में तो बहुत ज्यादा ईंधन लगता है, बहुत ईंधन लगता है, राइट? प्लेन को उड़ने में पता है आपको? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम आईज ऑफ द गर्ल इट इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर 8 इंस्टेंट कर लो, 60 डिग्री है। कुछ समय के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री हो जाएगा। आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन ड्यूरिंग द इंटरवल क्या है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है? डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, देखते हैं। तो कहानी यह है कि भाई ये लड़की है, 2.2 मीटर ऊंची है, हाइट है इसकी, और जो प्लेन है ना वो इतना ऊंचे उड़ रहा है, 86.2 नीचे ऊंचे उड़ रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहां पर है वो 60 डिग्री है। फिर कुछ समय के बाद यही एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर 30 डिग्री हो जाएगा और ये प्लेन हॉरिजॉन्टली यहां पहुंच जाएगी। दैट्स द होल स्टोरी, दैट्स द होल डायग्राम। बना दिया भाई डायग्राम वगैरह। अब इसको समझ लेते हैं कि क्या करना है इसके आगे। चलो ठीक है, ये 2.2 है, ये वैल्यू पूरी 86.2 है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर इतनी वैल्यू की मैं बात करूं तो ये 84 है, क्योंकि टोटल क्या है 86.2 है। शुरुआत में ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, बाद में ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा, 30 डिग्री है। अब एक बात बताओ मुझे, इसको कैसे सॉल्व करें। यहां से यहां तक की दूरी मुझे निकालनी है। यहां पर पहले 60 था, अब 30 हो गया है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे 60 के अपोजिट किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर √3 होता है तो वो 30 के अपोजिट जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है, दैट इज इक्वल टू 1, है ना? वो 30 60 90 में साइड रेशियो। अब आप कहोगे कि अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं, कौन सा वाला? देखो ये वाला ट्राइंगल। अगर तुम्हें ये वाला ट्राइंगल देखने को मैं बोल दूं, ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें ध्यान से देखना कि अगर ये वैल्यू ओवरऑल √3 है तो ये भी √3 होगा, होगा। ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो आप कहोगे 30 के अपोजिट √3 है, तो 60 के अपोजिट ये पूरी वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी इतना लेंथ आपका 2 के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें जो हॉरिजॉन्टल दूरी है वो 2 यूनिट के बराबर हो गई, इक्वल टू 2 यूनिट्स हो गई। अब सवाल बहुत सिंपल हो गया कि मेरे √3 यूनिट की वैल्यू 84 मीटर्स के बराबर है, मुझे 2 की वैल्यू चाहिए। तो 2 की वैल्यू क्या होगी? 84/√3 इंटू 2। 84/√3 को आप ऐसे लिख सकते हैं 28 इंटू 3 इंटू 3, 28 इंटू √3 इंटू √3। तो 28 3 84 होता है ना, उस 3 को अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि एक √3 नीचे से कट जाएगा, आपकी वैल्यू आ गई 56/√3। और आंसर आपका हो गया सिंपली बी, 56/√3। ठीक है। रिमाइंडर काउंट करना हो तो 0 को नंबर ऑफ रिमाइंडर में काउंट किया जाएगा क्या? 0 रिमाइंडर? यस। देखो अगर कोई चीज कट जाती है मतलब रिमाइंडर बचा ही नहीं, मतलब शून्य रिमाइंडर बचा, उसको 0 रिमाइंडर बोलते हैं। यस, शून्य रिमाइंडर का मतलब नो रिमाइंडर। मैथमेटिकली कोई वैल्यू अगर पूरी कट जाएगी तो हम बोलेंगे हमारा रिमाइंडर क्या है, शून्य है।